दोस्तों ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े स्टार्स के महिमा मंडन को बहुत ही चतुराई से सिनेमा घर में करते हैं। यानी कि भैया एक साल में, यानी कि हर साल अंडरवर्ल्ड से 2 से 3 फिल्में हम लोगों के सामने आती है, क्योंकि भैया बॉलीवुड को इस मसाले पर बहुत भरोसा है। यानी कि भैया ये मसाला बॉलीवुड के लिए हमेशा से कमाई का एक जोरदार जरिया बना है। और भाई फिर से एक बार अंडरवर्ल्ड के उसी महिमा मंडन को लेकर आ रहे हैं कौन? तो भैया संजय गुप्ता। यानी कि भैया फाइनली आज मुंबई सागा का वो टीजर हम लोगों के सामने आ गया, जिसके माध्यम से ये बात बता दी गई है कि भाई ये फिल्म आप देख सकते हो 19 मार्च को सिनेमाघर में। तो दोस्तों कैसा है ये महिमा मंडन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के नहीं, अंडरवर्ल्ड के महिमा मंडन वाली फिल्म यानी कि भैया मुंबई सागा से। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि हमेशा की तरह बॉलीवुड इस बार भी अंडरवर्ल्ड का गुणगान करती नजर आएगी सिनेमाघर में। यानी कि भैया अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ और वक्त का मारा हुआ इंसान दिखाया जाएगा इस फिल्म में, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि भैया ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि भैया ये दबा, कुचला और वक्त का मारा हुआ इंसान था। यानी कि इसके अंदर में कोई बुराई नहीं थी, बुराई सोसाइटी में थी, सोसाइटी की वजह से इस इंसान ने अंडरवर्ल्ड का दामन थाम लिया। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही इस बार चमत्कार करेंगे कौन? तो भैया संजय गुप्ता। और भैया अमूमन जब भी अंडरवर्ल्ड की फिल्में हम लोगों के सामने आती है तो उसमें क्या होता है, मोटे मोटे भारी भारी डायलॉग और उसके साथ जबरदस्त एक्शन वाले सीक्वेंस। यानी कि भैया ब्रूटल तरीके से मर्डर होते हुए आप देखोगे इन फिल्मों में, और गोलियां तो भैया यूं बरसेगी। भैया उस वक्त मुंबई पुलिस का अस्तित्व ही कुछ नहीं था अंडरवर्ल्ड के सामने। लेकिन भाई इस टीजर में यह बात दिखाने की कोशिश की गई है कि भैया इस बार मुंबई पुलिस का दामन थामेंगे कौन? तो भैया इमरान हाशमी, और वो गोलियां बरसाते नजर आएंगे अंडरवर्ल्ड के डॉन यानी कि भैया जॉन अब्राहम के ऊपर। तो दोस्तों इस महिमा मंडन की शुरुआत तो आज इस फिल्म के टीजर के माध्यम से हो गई है। तो भैया टीजर का रिएक्शन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस गुणगान को कौन लेकर आ रहे हैं। तो भैया ऐसी फिल्में तो हमारे संजय गुप्ता ही लेकर आते हैं। तो भैया संजय गुप्ता ने ही इस फिल्म की कहानी को लिखा है और वही इस फिल्म को फिर से सिनेमा घर में लेकर आ रहे हैं। और भैया उनके इस फिल्म में नजर आने वाले हैं जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, गुलशन ग्रोवर, महेश मांजरेकर, रोहित रॉय, अमोल गुप्ते और प्रतीक बब्बर। तो दोस्तों लंबा चौड़ा स्टार कास्ट है। और भैया इसमें एक और नाम है, भूल रहा था, तो भैया वो हैं यो यो हनी सिंह। यानी कि यो यो हनी सिंह भी इस फिल्म में नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस टीजर की। तो भैया टीजर में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला जिसकी हम तारीफ करें या फिर हम बोले कि हाँ भाई ये टीजर बहुत ही एक्साइटेड कर रहा है। यानी कि भैया पहले शॉट में अगर आप देखोगे तो भैया मुंबई को थोड़ा सा पुराना दिखाने के लिए जो है ना इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि भैया येलो टोन डाला गया है मुंबई के सामने, जिससे आपको लगे कि भैया आप पुराने जमाने के मुंबई को देख रहे हो। यानी कि भैया कहानी जो है वो 80 और 90 के दशक में मुंबई में फल फूल रही अंडरवर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जिसका महिमा मंडन करते नजर आ रहे हैं कौन? तो भैया संजय गुप्ता। यानी कि भैया इस फिल्म में अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जॉन अब्राहम इस बार किस अंडरवर्ल्ड के डॉन का किरदार निभाने वाले हैं और भाई इमरान हाशमी इस फिल्म में किस पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। ये बात क्लियर नहीं हो रही है। बस एक ही बात समझ में आ रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम पे गोलियां चलाऊंगा। यानी कि भैया डायलॉग भी बहुत ही भारी है लेकिन क्लियरिटी में नहीं है कि भैया डायलॉग्स में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यानी भैया गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं। और ये बात तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि भैया जॉन अब्राहम थाम लेंगे अपने हाथ में 2 मशीन गन, यानी कि AK-47 उठाएंगे और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां चलाएंगे। और भैया इसमें एक शॉट में देखकर बहुत ही अचंभित हो गया कि क्या 90 और 80 के दशक में ऐसा होता था मुंबई में कि भैया अंडरवर्ल्ड के डॉन जीप पर बैठकर AK-47 बहुत ही आराम से लेकर मुंबई के सड़कों पर चलते थे। क्या उस वक्त पुलिस का राज मुंबई में बिल्कुल नहीं था? भाई ये सवाल बॉलीवुड के मेकर से हम लोगों को पूछना चाहिए कि भाई वो इतनी चतुराई से अंडरवर्ल्ड का महिमा मंडन क्यों करते हैं। और भैया जब आप इन फिल्मों को देखोगे तो इसमें आपको ना फिल्म का और पता चलेगा ना छोर पता चलेगा। बस आपको पता क्या चलेगा, तो भारी भरकम डायलॉग आप लोगों के सामने रखे जाएंगे और उसके साथ ये बात अंत में बताई जाएगी
कि भैया बुराई की ही जीत हुई है, अच्छाई जो है बुराई के सामने नतमस्तक हो गई है। यानी कि भैया अंडरवर्ल्ड का जो डॉन है वो यहां से फरार हो गया है। क्यों? तो भैया हमारे देश में करप्शन है, हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट है। इसका फायदा उठाते हुए अंडरवर्ल्ड के डॉन आज भी राज कर रहे हैं मुंबई के ऊपर में। तो दोस्तों समझ में नहीं आता है कि भैया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, भैया हर बार हमारे बॉलीवुड के मेकर्स अंडरवर्ल्ड का ही महिमा मंडन क्यों करते हैं। और भाई मैं तो एक ही बात समझता हूं फिल्मों को लेकर कि अगर आप किसी फिल्म में बुराई दिखा रहे हो तो भैया उस पर यह भी दिखाओ कि भैया बुराई पर अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन हमारे बॉलीवुड के मेकर्स अगर ऐसा कर देंगे तो भैया वो अगला सीरीज कैसे लेकर आएंगे, यानी कि भैया अगली बार वो फिर से कैसे कर पाएंगे अंडरवर्ल्ड का महिमा मंडन। तो दोस्तों मुंबई सागा का टीजर हम लोगों के सामने आ चुका है और भाई ये फिल्म आने वाली है 19 मार्च को। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको इस फिल्म में कुछ ऐसा नजर आया जो कि आपने आज से पहले नहीं देखा हो, यानी कि अंडरवर्ल्ड की फिल्मों की मैं बात कर रहा हूं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।